हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। काफ़ी दिन से मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ, कुछ अपनी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से। पर जब भी मौका लगता है तो कोई ना कोई वीडियो आप लोगों के लिए ले आती हूँ, जिससे थोड़ा सा आप लोगों को एक गाइडेंस मिल सके, एक डायरेक्शन मिल सके। तो सोचा आज भी क्यों ना मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँ, जिससे स्पिरिचुअल जर्नी में हो, सोल जर्नी में हो, तो अपनी हायर सेल्फ से कैसे जुड़ें। सुना होगा ना आप लोगों ने ये एक वर्ड कि हाँ, एक शब्द कि अपनी हायर सेल्फ से कैसे जुड़ना है। तो कहने का मतलब ये है कि हायर सेल्फ से जुड़ने के लिए सबसे पहले तो आपको एक्सेप्टेंस में आना पड़ेगा ना, सरेंडर मोड पे आना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस क्या? एक्सेप्टेंस ये कि कुछ हुआ आपके साथ, है ना, अच्छा अनुभव या बुरा, लेकिन बुरा ही हुआ तभी आप लोग परेशान हो ना। अब आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मेरे साथ ये हुआ, ठीक है, अब आगे क्या करना है नहीं समझ आ रहा, तो डिवाइन के आगे खुद को समर्पित सरेंडर कर देना है कि डिवाइन मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, निकल नहीं पा रही हूँ। और जिस इंसान के साथ मैंने सोचा था कि मेरी लाइफ आगे जा रही है, उस इंसान ने मुझे बीच रास्ते पे आके छोड़ दिया। अब मुझे समझ नहीं आता कि मैं ना पीछे बढ़ पा रही हूँ, ना मैं आगे जा पा रही हूँ, जा पा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या है, बहुत सारे लोग एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहे कि वो इंसान अभी आपकी लाइफ में नहीं है, वो कहीं और इन्वॉल्व है। सिचुएशन कुछ भी हो, चाहे कोई मजबूरी हो, चाहे फैमिली की वजह से हो, थर्ड पार्टी फैमिली की वजह से हो, या फिर वो इंसान ने जानबूझ के आपको छोड़ा, बट आप लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि अब वो इंसान आपके साथ डील नहीं कर रहा, मजबूरी में नहीं कर रहा, जानबूझ के नहीं कर रहा, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और खुद को उलझाए जा रहे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हायर सेल्फ से कैसे जुड़ोगे जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, जब तक आप सरेंडर मोड पे नहीं आओगे, डिवाइन को बोलोगे नहीं, हेल्प नहीं मांगोगे कि प्लीज़ मेरी हेल्प करिए, डिवाइन हे ईश्वर मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं क्या करूं, मुझे हौसला दीजिए, मेरी आत्मा दुख में है, मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ, मुझे इस पेन से निकलने का रास्ता दिखाइए। जब आप डिवाइन से डायरेक्ट ये बात बोलेंगे तो डिवाइन भी आपकी हेल्प करेंगे, और जब आपकी हेल्प करेंगे तो आपको रास्ते नज़र आएंगे और आप अपनी हायर सेल्फ से जुड़ोगे, आप स्ट्रेंथ में आओगे, आप पाने खोने के चक्रव्यूह से बाहर निकल जाओगे। क्योंकि जब कोई हमारी लाइफ में आता है तो स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब वो इंसान आपसे बोर हो जाता है, या कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, या जो भी सिचुएशन रही, आपको वो पुरानी चीज़ें याद आती हैं कि इसने तो ऐसे बोला था, इसने ऐसा किया था, इसने तो बोला था कि कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, छोड़ूंगी, कुछ भी, अब ऐसा क्या हो गया, क्या मेरे में कमी है? शायद मेरे में ही कमी होगी, ज़रूर मेरे में ही कमी होगी। देखिए, कमी आप में नहीं है, कमी उस इंसान की मानसिकता में हो सकती है, या फिर सिचुएशन ऐसी हो सकती है। पर उसके लिए अपने आप को कोसना, अपने आप को बुरा भला बोलना और इस लूप में रहना कि जैसे आप लोग, बहुत सारे लोग करंट एनर्जी पूछते हो, मैं क्यों बोलती हूँ करंट एनर्जी से निकलो। जब तक आप करंट एनर्जी से निकलोगे नहीं तो आप अपनी हायर सेल्फ से कैसे जुड़ोगे, आपकी हाई वाइब्रेशन कैसे होगी, आप अपने आप को क्या इतना ज़्यादा लो एनर्जी में लेके चले जाओगे कि आप उस इंसान के बिना रह नहीं पा रहे हो। मुझे एक चीज़ बताओ, कभी आपको चोट लगी, बहुत भयंकर चोट लगी, आपको दर्द हुआ, उस दर्द में आपको जो एहसास हुआ, या एक सिचुएशन ऐसी आई जब आपको लगा
शायद ये अंतिम है, ये मेरा अंतिम चरण है, ठीक है। उस टाइम आपने डिवाइन को बोला कि डिवाइन, मुझे और एक मौका दो, मुझे जीना है, मुझे रहना है इस दुनिया में। एक सिचुएशन बता रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्यारा क्या है हमें? हमें सबसे ज़्यादा प्यारा पहले अपना आप है ना। चोट लगती है तो दर्द होता है ना, कोई मरने की सिचुएशन आती है तब भी हम डरते हैं ना कि नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं अभी तो हमने देखा ही क्या है। तो फिर ये बताओ कि किसी के आने जाने से क्या फ़र्क पड़ता होगा? सच में पड़ता होगा? नहीं। एक्चुअली हमारी एक बोलते ना ईगो होती है जो हर्ट हो जाती है कि हमसे ऊपर किसी और को कैसे चुन लिया उस इंसान ने, हमें कैसे छोड़ दिया। फिर हम अपने में कमियां खोजना शुरू कर देते हैं, अपने में नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं कि ज़रूर मेरे में कमी होगी तभी ऐसा। फिर थर्ड पार्टी को कोसना, खुद को कोसना, लेकिन जिसने सिचुएशन क्रिएट की है उसको ये सोचना कि शायद देखो, कई बार होता है कि थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, बट मैक्सिमम टाइम आपको पता होगा कि आपको उस इंसान ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, और कहीं और चला गया वो इंसान। तब भी आप उसके लिए रो रहे हो, तब भी आप उसके आगे गिड़गिड़ा रहे हो, तो फिर आप अपनी हायर सेल्फ से कैसे जुड़ोगे? जब चोट आपको लग रही है, दर्द आपको हो रहा है, तो फिर बताओ, आपको अपने आप से प्यार होना चाहिए या आपको किसी के आने जाने से फ़र्क पड़ना चाहिए? तो सबसे पहले अपनी हायर सेल्फ से जुड़ने के लिए एक्सेप्टेंस में आओ, डिवाइन से हेल्प मांगो, सरेंडर कर दो। सरेंडर करना यही होता है कि डिवाइन, मैं थक चुका हूँ, भाग भाग के थक चुकी हूँ, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे क्या करना है मुझे बताओ। उस दिन डिवाइन आपको रास्ता दिखाएंगे और आपका एक नया पड़ाव, एक नया रास्ता शुरू हो जाएगा अपनी हायर सेल्फ से जुड़ने का। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आई हो और बहुत सारे लोग इस बात को फॉलो भी करेंगे, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।